अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिया रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी कोफ्ता कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। 4 अदद मैंने ले लिए हैं प्याज, इनको छील के अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इन सारे प्याज़ों को हम मोटा मोटा सा काट लेंगे। काटने के बाद इनको मैं डाल रही हूँ चॉपर के अंदर। चॉपर को करेंगे जी बंद और अच्छी तरह से इस प्याज को हम पीस लेंगे, क्योंकि हमें प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक करना है। 2-3 मिनट मुसलसल चलाएंगे ताकि अच्छी तरह से बारीक हो जाए। प्याज चॉप हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कीमा, जो कि मैंने बीफ का लिया है। कीमे का जो वेट है वो 1 किलो तक है। सारा कीमा हमें इसके अंदर डाल देना है। प्याज को मैंने पहले से इसलिए पीस लिया था कि अगर हम इसको कीमे के साथ डालते तो इसके चंद पीसेस जो हैं वो बीच में मोटे रह जाते हैं। अलग से पीस लें तो वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है कीमे के साथ, बहुत बारीक पीस जाता है। अब फिर से चॉपर को चलाएंगे और कीमे को भी अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। कीमा बारीक हो चुका है। अब चॉपर को उतारेंगे जी और कीमा सारा हम बोल में निकाल लेंगे। अब डाल रही हूँ इसके अंदर हरी मिर्चें कुटी हुई, जो कि मैंने 5 से 6 अदद ले के पहले से उनको चॉप करके रख लिया था। और अब जाएगा हरा धनिया 3 से 4 टेबलस्पून तक तकरीबन। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ अदरक का पाउडर। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 4 टेबलस्पून मैंने ले लिया है जी ब्रेड क्रम्स। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। 1 टेबलस्पून में नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। 1 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर। 3 से 4 टेबलस्पून तक मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लेमन जूस। मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। और अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए, ताकि ज़बरदस्त सी मिक्सिंग हो जाए। सारे मसाले जो हैं वो कीमे के साथ यकजान हो जाने चाहिए, ताकि ज़बरदस्त से हमारे कबाब तैयार हों। और 3-4 मिनट मैंने इसको मुसलसल मिक्स किया है। अब मैं डाल रही हूँ जी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की मदद से कबाब जो हैं वो सॉफ्ट बनते हैं। 2 से 3 मिनट में मुसलसल अब फिर से इसको मिक्स करूँगी, ताकि बेकिंग सोडा भी सारे कीमे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। मैरिनेट करने के बाद अब करेंगे जी हम कबाब तैयार। मैंने पहले थोड़ा सा पानी लगा लिया है हाथों पे। बस थोड़ा कीमा लेंगे, थोड़ा सा साइज़ बड़ा रखते हैं, क्योंकि कबाब जो है वो पकने के बाद थोड़े श्रिंक हो जाते हैं, साइज़ छोटा हो जाता है। लिहाजा थोड़ा सा साइज़ बड़ा रखेंगे ताकि श्रिंक होने के बाद नॉर्मल साइज़ रह जाए। और इस तरह से इसके अंदर हम थोड़ा सा डिज़ाइन बना देंगे उंगलियों की मदद से, और शेप को अच्छे से सेट कर लेंगे साइड से। और बस जी इस तरह से कबाब बना के रखते जाएंगे। मैं एक और बना के आपको दिखा देती हूँ। पहले पानी लगा लेंगे। साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं, बड़ा बनाएं छोटा बनाएं, ये आपकी अपनी पसंद पे है। मैं बस नॉर्मल सा साइज़ बना रही हूँ। और इस तरह से प्रेस करके पहले उसको हम थोड़ा पतला करेंगे और फिर इस तरह से थोड़ा डिज़ाइन बनाएंगे। ना भी बनाएं तो सिंपल भी बना सकते हैं, बस इस तरह से थोड़े ज़रा दिखने में अच्छे लगेंगे, डिफरेंट लगेंगे थोड़े। और पहले थोड़े से कर लेते हैं कबाब तैयार। कबाब मैंने कुछ रेडी कर लिए हैं। अब पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ जी ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा, 1/4 कप तक मैं तकरीबन ऑयल डाल दूँगी, क्योंकि हमें इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं होंगे ये कबाब, शैलो फ्राई करना है। और अब जी एक एक करके हम जितने इसके अंदर आएंगे वो डाल देंगे। और मेरे ख़्याल में 4 कबाब इसके अंदर आ जाएंगे। कबाब डालने के बाद हम इसको जी दोनों साइड से तकरीबन 7-8 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। कीमा क्योंकि कच्चा है तो बिल्कुल अच्छी तरह से कुकिंग होनी चाहिए, ताकि अंदर तक ये गल भी जाएं और अच्छी तरह से ज़बरदस्त से हमारे कबाब रेडी हों। ये ऊपर वाली साइड को फिर से हम सेक लेंगे। 3-4 मिनट के लिए आप ज़रूर सेकें एक साइड को, ताकि अच्छे से अंदर तक ये पकें और गल जाएं। ज़रा थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे इसको। और जी ज़बरदस्त से कबाब हो चुके हैं रेडी। बस एक एक को पकड़ेंगे और प्लेट आउट कर लेंगे। और इसी तरह से जो बाकी हमारे कबाब रह गए हैं उनको हम बारी बारी तैयार कर लेंगे।
सारे पहले कबाब मैं रेडी कर लूँगी। और अब मैंने ले लिया है एक पैन, उसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है ऑयल। और मैं अब डाल रही हूँ इसके अंदर सब्जियाँ। 2 टमाटर लेके उनके 4-4 पीसेस ले लिए थे। एक आलू लेके बड़े साइज़ का, उसको मैंने इस तरह से लंबा काट के थोड़ा बॉयल कर लिया था, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं किया, खड़ा खड़ा रखा था। 4 मैंने हरी मिर्चें लेके उनको मोटा मोटा काट लिया था और एक प्याज को भी मोटा मोटा काट लिया था। 2-3 मिनट के लिए हम तेज़ आंच पे इनको पकाएंगे। 1/4 टीस्पून तक डाल रही हूँ इसके अंदर नमक। 1/4 टीस्पून तक ही जाएगा इसके अंदर चाट मसाला पाउडर। और अब हम इसको जनाब हिलाते जाएंगे थोड़ी देर के बाद, ताकि हल्का सा सब्जियों के अंदर कलर आ जाए और दिखने में ये ज़बरदस्त सी लगे। और तेज़ आंच पे ही मीडियम हाई फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। देखें थोड़ा थोड़ा सा कलर आ गया, इसको उतारेंगे और अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे। इनको थोड़ा सा करते हैं जी सेट, फैला लेंगे सब्जियों को और ऊपर इनके डाल देंगे हम कबाबों को भी थोड़ा सेट कर देंगे ताकि ये ज़बरदस्त से लगें। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। अभी तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।